नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें इतिहास के पन्नों में ले जाएगी। यह यात्रा है खजुराहो की, जो अपने अद्भुत मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। खजुराहो सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। खजुराहो के मंदिर अपनी स्थापत्य कला, मूर्ति कला और कामुक कला के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर हमें उस समय की कहानियां सुनाते हैं जब कला और धर्म का अद्भुत संगम हुआ था। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे समय खुद रुक गया हो। आइए इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलें और खजुराहो के रहस्यों को एक एक करके उजागर करें। जानें, क्या है खजुराहो का इतिहास, कौन थे वो राजा जिन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया, और क्या है इन मंदिरों के पीछे छुपी प्रेम कहानी। तैयार हैं आप? दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों को 3 समूहों में बांटा गया है: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। प्रत्येक समूह की अपनी अलग पहचान है। पश्चिमी समूह सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर अपनी भव्यता और कलात्मकता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ आपको कंधरिया, महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और विश्वनाथ मंदिर जैसे भव्य मंदिर देखने को मिलेंगे। पूर्वी समूह में जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। यहाँ के पार्श्वनाथ मंदिर और घंटाई मंदिर अपनी मूर्तियों की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्षिणी समूह में दूल्हादेव मंदिर और छतरपुर मंदिर दर्शनीय है। ये मंदिर चंदेल स्थापत्य कला के उत्तम उदाहरण हैं। आइए अब हम चंदेल वंश के बारे में जानें, जिन्होंने इन अद्भुत मंदिरों का निर्माण करवाया था। दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। चंदेल वंश ने 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक मध्य भारत में राज किया। चंदेल राजा कला और संस्कृति के प्रेमी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों, किलों और तालाबों का निर्माण करवाया। चंदेल राजाओं ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जो आज भी उनकी कला और संस्कृति का प्रतीक है। चंदेल राजाओं का शासनकाल कला और संस्कृति का स्वर्णिम युग माना जाता है। उनके शासनकाल में अनेक विद्वानों, कवियों और कलाकारों को राज्य आश्रय प्राप्त हुआ। चंदेल वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में राजा धंगदेव, राजा विद्याधर और राजा परमर्दिदेव का नाम प्रमुख है। इन राजाओं ने खजुराहो को अपनी कला और संस्कृति का केंद्र बनाया। दोस्तों, चंदेल वंश के शासनकाल में खजुराहो कला और संस्कृति का केंद्र बन गया था। राजा धंगदेव ने खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। उनके शासनकाल में खजुराहो में शिक्षा और साहित्य का भी विकास हुआ। राजा विद्याधर एक वीर और साहसी राजा थे। उन्होंने महमूद गजनवी के आक्रमणों से अपनी प्रजा की रक्षा की। राजा विद्याधर ने भी खजुराहो में अनेक मंदिरों और तालाबों का निर्माण करवाया। राजा परमर्दिदेव चंदेल वंश के अंतिम महान शासक थे। उन्होंने भी खजुराहो में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके शासनकाल के बाद चंदेल वंश का पतन शुरू हो गया और खजुराहो अपनी गौरव गाथा खो बैठा। चंदेल राजाओं ने खजुराहो को जो विरासत दी, वह आज भी हमें गौरवान्वित करती है। सेक्शन 5, प्रेम और समर्पण की गाथा, हेमवती और चंद्रवर्मन। दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों के निर्माण के पीछे एक प्रेम कहानी भी जुड़ी हुई है। कहानी है हेमवती और चंद्रवर्मन की। कहते हैं कि चंद्रवर्मन चंदेल वंश के एक राजा थे और हेमवती एक सुंदर नर्तकी थी। चंद्रवर्मन हेमवती की सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। हेमवती भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने चंद्रवर्मन से खजुराहो में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बनाने का वचन लिया। चंद्रवर्मन ने हेमवती से किए वादे को पूरा किया और खजुराहो में कंधरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर खजुराहो का सबसे ऊंचा और भव्य मंदिर है। हेमवती और चंद्रवर्मन की प्रेम कहानी खजुराहो के मंदिरों को और भी खास बनाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम और समर्पण की कोई सीमा नहीं होती। सेक्शन 6, पूर्वी समूह, जैन धर्म का वैभव। दोस्तों, अब हम खजुराहो के पूर्वी समूह के मंदिरों के बारे में जानेंगे। ये समूह जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ के मंदिर अपनी मूर्तियों की सुंदरता और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं। पूर्वी समूह का सबसे प्रसिद्ध मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर है। ये मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है और यहाँ की मूर्तियां देखने लायक हैं। घंटाई मंदिर भी अपनी नक्काशी और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस मंदिर में एक विशाल घंटा हुआ करता था, जिसकी आवाज मीलों तक सुनाई देती थी। पूर्वी समूह के मंदिर चंदेल वंश के शासनकाल में जैन धर्म के प्रभाव को दर्शाते हैं।
लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी समूह का दूल्हादेव मंदिर भी देखने लायक है। पश्चिमी और दक्षिणी समूह के मंदिर चंदेल वंश के शासनकाल में हिंदू धर्म के प्रभाव को दर्शाते हैं। सेक्शन 8 स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना। खजुराहो के मंदिर दोस्तों, खजुराहो के मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। इन मंदिरों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है और इन्हें बिना किसी जोड़ के बनाया गया है। मंदिरों की दीवारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं, गंधर्वों और आम लोगों की मूर्तियां बनी हुई हैं। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे सजीव हो उठेंगी। खजुराहो के मंदिरों की नक्काशी और मूर्तिकला अद्भुत है। इन मंदिरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उस समय के शिल्पकारों ने पत्थरों में जान डाल दी हो। खजुराहो के मंदिर वास्तुकला और कला का अद्भुत संगम है। ये मंदिर हमें उस समय की कहानियां सुनाते हैं जब कला और धर्म का अद्भुत संगम हुआ था। सेक्शन 9 खजुराहो की विरासत, अतीत का एक गौरवशाली अध्याय। दोस्तों, आज हमने खजुराहो के मंदिरों की यात्रा की। हमने देखा कि कैसे ये मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। खजुराहो के मंदिर हमें चंदेल वंश के शासनकाल की याद दिलाते हैं, जो कला और संस्कृति का स्वर्णिम युग था। खजुराहो के मंदिर सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मंदिर हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं और हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब भारत कला और संस्कृति का केंद्र था। खजुराहो के मंदिर हमें यह सीख देते हैं कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना चाहिए और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी खजुराहो के मंदिरों की कहानी। आशा है आपको यह यात्रा पसंद आई होगी।